Hello students, the topic we are going to discuss today is structure and function of eye. The human eye is an organ which reacts to light and pressure. Next, it is almost spherical in shape and about 2.5 centimeter in diameter. आँखें हमारी जो होती हैं वो हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं जो लाइट एंड प्रेशर दोनों से रिएक्ट करते हैं। जो हमारी लाइट फोकस होती है हमारी आँखों पर, उस आँखों पर हमारा एक प्रेशर पड़ता है, तो इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन होता है उसी को हम आई, ये हमारा आई इसी हिसाब से काम करता है। इट इज़ ऑलमोस्ट, ये हमारे स्फेरिकल शेप के होते हैं और लगभग 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इनका। स्ट्रक्चर ऑफ आई, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन वॉल्स ऑफ द आई। ये 3 लेयर से मिलकर के बनी होती हैं। द आउटर लेयर जिसको फाइब्रस लेयर होती है जिसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया होता है। द मिडिल लेयर जो वेस्कुलर लेयर होती है जिसमें वेसल्स होती हैं, वो कोराइड, सिलेरी बॉडी एंड आइरिश होती हैं। थर्ड है द इनर नर्वस टिश्यू लेयर जिसमें रेटिना आती है। स्ट्रक्चर्स इनसाइड द आई बॉल आर द लेंस, एक्वस फ्लूइड एंड विट्रस बॉडी। जो हमारा स्ट्रक्चर आई बॉल का जो इनसाइड का स्ट्रक्चर होता है, आई बॉल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें लेंस होता है, एक्वस फ्लूइड होते हैं और विट्रस फ्लूइड होते हैं। ये हमारे आँखों के अंदर होते हैं। अब हम इसमें से एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर फर्स्ट है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। द स्क्लेरा है वाइट ऑफ द आई forms the outermost layer of the posterior and lateral aspect of the eyeball। हमारा जो आई बॉल होता है, पूरा आँखें हमारी एक बॉल की तरीके से होती हैं, तो इनका जो हमारे इसमें जो वाइट पार्ट होते हैं आँखों का और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी स्क्लेरा की होती है। नेक्स्ट हमारा है इट कंसिस्ट ऑफ ए fibrous membrane that maintain the shape of the eye and give attachment to the extensing muscle of the eye। ये हमारे कंसिस्ट होते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन से। जो हमारा ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, इसमें थोड़ा सा टफ होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है जो इनको अटैचमेंट देते हैं इनकी शेप को। आँखों की जो शेप होती है उनको मेंटेन करने के लिए, उनका अटैचमेंट के लिए ये हमारा फाइब्रस लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनका फंक्शन होता है अलाउ फॉर द पासेज ऑफ लाइट इनटू द आई एंड इट आल्सो फोकसेस द लाइट को पास करने के लिए, जो लाइट का बाहर से हमें लाइट का जो फोकस होता है उनको आँखों तक पास करने के लिए ये अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है कोराइड, a layer of connective tissue between the retina and sclera. It contains a high concentration of blood vessels, deep chocolate brown in color. Light enters the eye through the pupil, stimulates the sensory receptors in the retina and is then absorbed by choroid। हमारा कोराइड जो होता है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू दो रेटिना एंड स्क्लेरा दोनों के बीच का कनेक्टिव टिश्यू होता है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये इनमें बहुत हाई ब्लड वेसल्स होते हैं जिनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे डीप चॉकलेट कलर की या ब्राउन कलर की होती हैं। जैसे ही लाइट हमारा एंटर करती है इसमें कोराइड में, जब लाइट एंटर करती है तो हमारे प्यूपिल क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। प्यूपिल स्टिमुलेट होते हैं, ये हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें हमारे 2 रिसेप्टर काम करते हैं। नंबर पहला होता है रॉड एंड कॉन्स। ये हमारे रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं रेटिना पर एंड देन एब्जॉर्ब बाय कोराइड। ये और हमारा ये जो लाइट का फोकस होता है वो कोराइड के थ्रू एब्जॉर्ब होने लगता है। नेक्स्ट है सिलियरी बॉडी। द मस्कुलर रिंग इज अटैच टू द लेंस एंड इट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, इट चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्मोडेशन। जो सिलियरी बॉडी होती है हमारी, ये दोनों हमारे जो बीच का, हमारे आँखों के बीच हमारे एक लेंस होता है, उनके लेंस के लेंस को हमारे बीच में मेंटेन करने के लिए, ये उनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने के लिए और उनके शेप को मेंटेन करने के लिए सिलियरी बॉडी हमारे इन दोनों को अच्छे से पकड़े एक शेप में बनाए रखते हैं। इसी को हम एक्मोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है आइरिस।
आइरिस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। दिस इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। हमारा जो आँखों का कलर्ड पोर्शन होता है वो हमारा आइरिस होता है। द आइरिस इज़ द मसल दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपल एंड थ्रू द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। यही हमारा कंफर्म करता है, आइरिस का जो पार्ट होता है वो कंफर्म करता है कि कितने अमाउंट में लाइट हमें चाहिए और उनको मेंटेन करने का काम जब हमारी, जैसे कि जब सूर्य का रोशनी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है। जब ज़्यादा अमाउंट में लाइट पड़ती है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आइरिस हमारी क्या होती है, इनको प्यूपिल को हमें डायलेट कर देती है, उनके साइज को बढ़ा देती हैं। और जब हमें रात होती है तो हमें ज़्यादा लाइट देखने की ज़रूरत होती है, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम हमारा आइरिस का होता है। ये दोनों ही काम करती हैं। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना, जितनी अमाउंट में ज़रूरत होती है लाइट की उतनी ही लाइट हमारी रेटिना तक भेजने का काम करती हैं। इनका फंक्शन होता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट हमारा जाना है आँखों में, कितनी हमारी लाइट के एंटर होना है, उनको कंट्रोल करने का काम हमारा आइरिस का होता है। नेक्स्ट है लेंस। वंस लाइट has traveled through the pupil, it reaches the lens, which is the transparent convex structure. The lens can change shape, helping the eye focus light accurate into the retina. With age, the lens becomes stiffer and less flexible, making focusing more difficult. अब हम आपको बताते हैं लेंस हमारा क्या। लेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती है वैसे ये लेंस हमारा कम फ्लेक्सिबल होने लगता है। ये हमारा कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। जैसे ही लाइट हमारी ट्रेवल होती है प्यूपिल से, जैसे ही अंदर जाती है तो सबसे पहले हमारे लेंस पे पहुंचती है। लेंस हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये लेंस हमारा उसके शेप को चेंज करने में हेल्प करता है और फोकस करता है लाइट पर कि कितनी एक्यूरेट में हमें ज़रूरत है उतनी ही लाइट हमारी रेटिना पर जाना है। विद एज, जैसे जैसे हमारी एज होती है द लेंस बिकम स्टिफर ये एंड लेस फ्लेक्सिबल। ये हमारा फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है और हमारे ये फोकस जो लाइट का जो फोकस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना इज़ द मोर इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई। जो हमारी आंखों का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना की होती है। रेटिना पर ही हमारा पूरा फोकस आकर के पड़ता है और रेटिना ही हमारा कंफर्म करती है कि ये चीज़ हमारे किस कलर की है, कैसी है, ये देखने का काम हमारा रेटिना का होता है। क्योंकि रेटिना द लाइट सेंसिटिव लेयर कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर, सेल रॉड एंड कॉन्स। क्योंकि इसी पर हमारा रिसेप्टर पाया जाता है जो हमारा रॉड एंड कॉन्स बोलते हैं जिनको हम, इन पे हमारे रिसेप्टर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, कन्वर्ट लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये हमारे जैसे ही हमारी लेंस लाइट का फोकस करती है रेटिना पर, इनमें हमारी कुछ नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स हमारी एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेट होकर इनको हमारा इनके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं और ब्रेन हमारा ये कंफर्म कर देता है कि ये हमारी चीज़ें कैसी हैं, इनको ये कैसी दिख रही हैं, ये सब कंफर्म करने का काम भी हमारा ब्रेन करता है। नेक्स्ट हमारा है प्यूपिल। जो हमारी आंखों में एक ब्लैक होल दिखता है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। दिस इज़ द डार्क स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। हमारी आंखों के बीचों बीच में एक ब्लैक कलर का होल दिखता है, ये हमारा प्यूपिल होता है। वेयर लाइट इंटर्स, जहाँ पर लाइट हमारी एंटर करती हैं, आती हैं। इनका फंक्शन होता है प्यूपिल साइज इज़ कंट्रोल बाई आइरिस मसल। प्यूपिल जो होती है प्यूपिल साइज को कंट्रोल करती है। प्यूपिल की साइज हमारी डायलेट हो रही है कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इनका कंट्रोल करने का काम हमारी आइरिस की मसल्स करती हैं। अब हमारी प्यूपिल होती है, कभी कभी ये जब ज़्यादा अमाउंट में लाइट एंटर करती है तो ये एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ जाती है। प्यूपिल एक्सपेंशन होता है और प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। व्हेन आई नीड मोर लाइट, जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो हमारी जो बीच का जो प्यूपिल होता है, होल होता है, ये हमारा फैल जाता है और अलाउ करता है ज़्यादा लाइट को एंटर करने के लिए आँखों में। और जब प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, जब हमें लाइट की ज़रूरत कम होती है, कम नीड होती है, तो ये हमारे प्यूपिल्स क्या करते हैं, इनको ब्लैक प्यूपिल को हमारे क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं और कम लाइट हमारी वो आँखों में एंटर करना शुरू करती है। लास्ट स्टेप है हमारा ऑप्टिक नर्व और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, क्रिएट ब्लाइंड स्पॉट। ये हमारे जो लाइट का फोकस पड़ता है
उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके रेटिना पर जब आता है, ये रेटिना पर ही हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होकर के ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारा ऑप्टिक नर्व का होता है। और ये ब्रेन टेक कन्वर्ट इमेज एंड फ्लिप टू कैन बी से, ब्रेन ही हमारा इमेज को कन्फर्म कर देता है कि हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए। इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। इनका फंक्शन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना।